देवरानी के टिफिन में रात का, जेठानी के टिफिन में ताजा खाना। सारे पकवान तो बनने ही वाले हैं। चलो अब जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर देती हूँ। सबको काम पर जाने पर देरी भी हो रही है। ये है काजल, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे पर 16 किस्म के अलग अलग पकवान एक साथ बना रही थी, जिनमें कड़ी चावल, पुलाव, चिकन करी, पालक पनीर और भी कई तरह के अलग अलग पकवान थे। तभी काजल चाय और पराठे बनाने लगती है। थोड़े समय बाद काजल की नंद रिया रसोई में आती है। भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं रिया, सब कुछ बन चुका है। तुम बस बाहर जाकर बैठो, मैं 5 मिनट में सबका टिफिन और चाय नाश्ता लेकर बाहर आती हूँ। भाभी, कभी तो हमें आपकी हेल्प करने दिया कीजिए। आप अकेले कितना कुछ करते हो। अरे नहीं रिया, तुम सब भी तो सारा दिन ऑफिस में काम करके कितना थक जाते हो। अब घर के काम करना तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। तुम जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रिया बाहर चली जाती है। चलो, सारे पकवान तो बन चुके हैं। अब इन सारी पकवानों को टिफिन में पैक कर देती हूँ। तभी काजल एक नहीं बल्कि पूरे 15 टिफिन निकालती है। हर टिफिन के ऊपर एक सदस्य का नाम लिखा हुआ था। जिस चीज को जो खाना पसंद है, उनके टिफिन में वो खाना डाल देती हूँ। तभी काजल सारे टिफिन में अलग अलग पकवान डालती जाती है। थोड़े समय बाद वो कई सारे पराठे और चाय लेकर बाहर आती है। तो बाहर इस बड़े से घर के लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर काजल के सास ससुर मीनाक्षी, मनदीप, दादी सास कावेरी, काजल की मासी सास और मासी का पति उर्मिला, दीपेश, 7 नंद, दिया, कोमल, पायल, साक्षी, अनुजा, कविता, पति रोहन और 7 देवर रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, कुमार, राहुल और दिनेश, ये सब बैठे थे। काजल के ससुराल वाले सभी लोग काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। तभी काजल इन सभी के लिए चाय और पराठे डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है और सब चाय नाश्ता करने लगते हैं। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, आपकी काजल बहू है बड़ी संस्कारी। भाई इतना बड़ा परिवार है और ये अकेली इतने बड़े परिवार के सभी काम कितनी आसानी से कर लेती है। सही कहा तूने उर्मिला, मेरी काजल बहू तो लाखों में एक है। अरे हम तो रोज इसे कहते हैं कि बहू हमें भी घर के काम करने दिया कर, तू अकेली इतना सब करके थक जाती होगी। पर यह है कि हम में से किसी को भी कोई काम नहीं करने देती। भाभी, हम तो सारा दिन ऑफिस में इसी रूम में चेयर पर बैठकर काम करते हैं, फिर भी हमें इतनी थकान हो जाती है। और एक आप हो जो सारा दिन घर में इतनी हार्ड वर्किंग करते हो, इतने लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाते हो, फिर भी आपको थकान नहीं लगती? कैसे भाभी? इंसान को कोई भी काम दिल से करना चाहिए, क्योंकि दिल से किए गए कामों में कभी थकान नहीं होती, बल्कि उस काम को करने में और भी मजा आता है। ये होती है असल संस्कारी बहू। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी प्यारी बहू मिली। थोड़े समय बाद सबका चाय नाश्ता हो जाता है। तभी काजल रसोई में आती है और वहां से 2 बड़े थैले भरकर टिफिन लेकर बाहर आती है और जिसका नाम टिफिन पर लिखा था, काजल उन सभी को टिफिन देती जाती है। भाभी, आपके हाथ के बने ताजे और स्वादिष्ट खाने को खाकर तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तभी काजल का पति और सारे देवर अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन, रमेश, सुरेश, महेश, ये चारों भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं और अजीत, कुमार, राहुल, दिनेश, ये सारे भाई अलग अलग दूसरी कंपनियों में नौकरी करते हैं। और 2 नंद, वो भी अलग अलग कंपनियों में नौकरी करती हैं और बाकी नंद कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। काजल सबको रोज टिफिन में ताज़ा और स्वादिष्ट खाना देती है। तभी सब टिफिन लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद मीनाक्षी और सब घर में सोफे पर बैठे थे और काजल घर की सफाई कर रही थी। काजल बहू, मैं सफाई कर देती हूँ, तू बाकी दूसरे काम कर ले। तू अकेली कितना कुछ करेगी। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। उर्मिला, हम अपने बेटे के लिए भी काजल बहू जैसी ही लड़की ढूंढेंगे, जिसमें काजल बहू की तरह ही अच्छे संस्कार हों, जो परिवार को लेकर चल सके, सबका अच्छे से ध्यान रखे। दीपेश बेटा, काजल बहू जैसी लड़की इस संसार में और कोई नहीं होगी। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में हमें काजल बहू जैसी प्यारी बहू मिली है। दीदी, मुझे लगता है अब आपको रमेश की भी शादी करवा देनी चाहिए। अगर इस घर में दूसरी बहू आ जाएगी तो काजल बहू को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। हाँ, मेरे मन में भी कब से यही विचार है कि अब समय आ चुका है बाकी बच्चों की शादियां करवाने का। ठीक है, हम रमेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं।
सब आपस में बातें कर रहे थे और इधर काजल सफाई करने के बाद सबके गंदे कपड़े धोने लगती है। दोपहर का समय काजल रसोई में कद्दू की सब्जी, आलू पालक और भिंडी की सब्जी, पुलाव और भी कई सारे पकवान बना रही थी। दोपहर का खाना तो कम ही बनाना रहता है क्योंकि बाकी सब तो अपने काम पर रहते हैं। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब मजे से खाना खाने लगते हैं। काजल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और एक समय में एक नहीं बल्कि कई सारे पकवान बनाती थी। रात का समय सबके घर आने के बाद काजल 10 किस्म के अलग अलग पकवान बनाती है और सब साथ बैठकर काजल के बनाई खाने को खाने लगते हैं। अगले दिन सवेरे काजल सवेरे जल्दी उठकर फिर सबके लिए टिफिन बनाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन मीनाक्षी और सब रमेश की शादी एक सुंदर गोरी लड़की निशा के साथ करवा देते हैं। रात का समय। निशा बहू, अब तुम भी इस घर की बहू बन चुकी हो। कल सवेरे जल्दी उठकर तुम अपनी जेठानी के सारे कामों को अच्छे से समझ लो। उसके बाद दूसरे दिन से तुम्हें भी अपनी जेठानी की तरह घर के सारे काम करने होंगे। जी माँ जी। निशा एक अमीर परिवार की मॉडर्न लड़की है। अगले दिन सवेरे के 6 बजे निशा मॉडर्न कपड़े पहनकर कमरे से बाहर रसोई में आती है। वहां काजल रसोई में खाने की व्यवस्था कर रही थी। अब एक साथ इतने सारे पकवान बनते देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं। जेठानी जी, इतने सारे पकवान, वो भी एक साथ? क्या घर में कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं निशा, इतना खाना तो मैं रोज सवेरे बनाती हूँ, सबको टिफिन देना होता है ना। क्या इतना सारा? अरे बाप रे, तुम भी सबके टिफिन के लिए इतना ही खाना बनाना होगा। अरे बाप रे, इतनी सवेरे उठकर इतना सारा खाना बनाना होगा मुझे? नहीं बाबा नहीं, मुझसे इतना हार्ड काम नहीं हो पाएगा। तभी काजल सबके लिए चाय पराठे बनाने लगती है। अब निशा काजल को ये सब करते हुए देखने लगती है। जेठानी जी, आप क्या मशीन हो क्या यार? कितनी स्पीडली काम कर रहे हो आप। इतने महीनों से करती आ रही हो ना, तो आदत हो चुकी है। तुम भी करने लगोगी तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अरे क्या आदत हो जाएगी, मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी इतना खाना बना बना कर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा एक आलसी किस्म की लड़की है जिसे काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़े समय बाद दोनों चाय नाश्ता लेकर बाहर आते हैं और फिर काजल सबको टिफिन देती है। उसके बाद काजल घर की सफाई और बाकी काम ये सब करती है और निशा उसके सारे कामों को देखती जाती है। दोपहर का समय दोनों रसोई में थे और काजल अलग अलग किस्म के पकवान बनाती है। बाप रे, इस घर में तो कितने सारे काम रहते हैं यार। जेठानी जी को तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अगर मैं इतने काम करने लगूंगी तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जेठानी जी एक बात बताइए, ये मासी सास और उनके पति यहाँ क्यों रहते हैं? क्या उनके कोई बच्चे नहीं हैं क्या? हाँ, उनकी 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, पर वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो नौकरी करते हैं ना। अब मासी सास तो विदेश जाना पसंद नहीं करती, इसीलिए माँ जी ने उन दोनों को यहाँ रहने के लिए बुला लिया है। अब इसी तरह रात हो जाती है। सब खाना खाने के बाद घर के लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, बस काम होती देखा है, फिर भी मुझे इतनी थकान लग रही है। यार ये जेठानी जी किस मिट्टी की बनी हुई है? इतने काम करने के बाद भी इनके चेहरे पर जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही। निशा बहू, तुमने सारे काम अच्छे से देख लिए ना। अब मैं तुम दोनों बहुओं को काम बांट देती हूँ। काजल बहू, निशा बहू, एक दिन सवेरे का नाश्ता और टिफिन काजल बहू बनाएगी और एक दिन निशा बहू, और रोज दोपहर के खाने की व्यवस्था काजल बहू करेगी और रोज रात के खाने की व्यवस्था निशा बहू करेगी। ठीक है माँ जी। अरे बाप रे, सबसे हार्ड काम तो मुझे ही मिल गए। रात में भी ज्यादा खाना बनता है और सवेरे में टिफिन के लिए भी। अगले दिन सवेरे काजल रसोई में आकर रोज की तरह सबके लिए टिफिन बनाने लगती है। थोड़े समय बाद काजल और निशा दोनों घर की सफाई और बाकी काम करने लगते हैं। दोपहर का समय काजल सबके लिए खाना बनाती है। रात का समय निशा पहली बार अकेली रसोई में खाने की व्यवस्था करने के लिए जाती है। अरे बाप रे, माँ जी ने तो मुझे 36 किस्म के पकवान बनाने के लिए कह दिए हैं। ये घर है या जेल खाना यार? क्या देख रहे हो आप सब? मजा आ रहा है क्या आपको? यहाँ काम के बारे में सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही है और आपको बस ये देखना है कि सब कौन सी सीन पर आपको हंसी है। मेरी जगह कभी इस सिचुएशन में फंस कर देखिए आप लोग, तब पता चलेगा आपको। निशा को भी खाना बनाना आता था, पर वो काम में आलसी थी। अब वो कई सारे पकवान बनाने लगती है, जैसे सब्जी, चावल, बिरयानी, रोटी, पराठे, ये सब। कल सवेरे टिफिन बनाने की जिम्मेदारी तो मुझ पर है और इतनी सवेरे उठकर तो मुझसे इतने सारे पकवान नहीं बन पाएंगे। एक काम करती हूँ, सबके टिफिन का खाना अभी से बनाकर रख देती हूँ और कल सवेरे उसी खाने को गर्म करके सबको टिफिन में पैक करके दे दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। सवेरे मुझे खाना बनाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी।
तभी निशा कल के लिए सबके टिफिन का खाना भी एक साथ अभी ही बना लेती है और करीब 2 घंटे बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना बना बना कर तो हालत खराब हो गई मेरी। चलो अब इस बाकी के खाने को किसी बड़े बर्तन में स्टोर करके रख देती हूँ। इस खाने पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, वरना सब कहेंगे कि मैंने सबको टिफिन में रात का बना बासी खाना दे दिया था। तभी निशा कई सारा खाना 3 बर्तनों में स्टोर करके फ्रिज में रख देती है। कल सवेरे तक की ही तो बात है, रात में कौन आएगा रसोई में। कल सवेरे जल्दी आकर इस खाने को गर्म कर दूंगी। थोड़े समय बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। निशा भाभी, आप भी कितनी बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आप तो बिल्कुल काजल भाभी की बहन निकली। हाँ, काजल बहू भी ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। सब निशा के खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे आज नाश्ता और टिफिन बनाने की जिम्मेदारी निशा की थी। तभी वो दौड़ते हुए रसोई में आती है। जल्दी खाना निकालकर उसे गर्म करना शुरू कर दे निशा, अगर किसी ने देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी निशा फ्रिज से सारा खाना निकालकर उसे गर्म करती है। एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला और ऐड कर देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि ये कल रात का बासी खाना है। निशा उस खाने में थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड कर देती है। थोड़े समय बाद वो सारे टिफिन में सारे पकवान डाल देती है। अरे वाह निशा, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। तूने तो घंटों का काम मिनटों में ही कर दिया। आप लोग क्या देख रहे हो? मेरे इस सीक्रेट के बारे में किसी को बताना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी निशा सारे टिफिन और चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। ओहो, क्या बात है निशा, तुम तो काजल भाभी से भी ज्यादा फास्ट निकली। इतनी जल्दी तुमने हम सबके लिए टिफिन बना दिया। मुझे हर काम स्पीडली करने की आदत है। ये तो बड़ी अच्छी बात है निशा, तुम तो काम में सच में काफी तेज हो। तभी निशा एक एक करके सबको टिफिन देती जाती है। अब टिफिन में खाना गर्म था। खाना तो काफी गर्म है, लगता है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है निशा भाभी ने। चलो अच्छा है, अब हर दिन हमें 4 हाथों के बने अलग अलग स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। थोड़े समय बाद सब टिफिन लेकर वहां से चले जाते हैं। बस खाना दोपहर तक ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना सबके सामने मेरी पोल खुल जाएगी। दोपहर का समय रोहन, रमेश, सुरेश, महेश ये चारों भाई अपनी कंपनी में अपने स्टाफ के कुछ लोगों के साथ रोज की तरह एक रूम में अपना टिफिन खाने आते हैं। रोहन, आज क्या दिया है तुम्हारी पत्नी ने टिफिन में? भाई आज भी हम सब तुम चारों के ही टिफिन से खाना खाएंगे। यार काजल भाभी क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उनके हाथ के बने खाने को खाती सारी थकान यूं चुटकी में दूर हो जाती है। भाई रोहन, मैंने तो अपनी पत्नी को कह दिया है कि तुम अब काजल भाभी के पास रोज खाना बनाने सीखने की ट्यूशन लेने जाओगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। पर आज का खाना मेरी पत्नी काजल ने नहीं बल्कि रमेश की पत्नी निशा ने बनाया है। ओहो, क्या बात है भाई, चलो देखते हैं हमारे रमेश की पत्नी के हाथ के बने खाने में कैसा स्वाद है। अरे निशा तो काजल से भी अच्छा खाना बनाती है। तुम एक बार निशा के बनाए खाने को खाओगे ना तो तुम सब अपनी उंगलियां तक चाटते रह जाओगे। रोहन के स्टाफ के लोग भी काजल के बनाए स्वादिष्ट पकवान के दीवाने थे। तभी सब खाने के लिए बैठते हैं। अब जैसे रोहन, रमेश, सुरेश, महेश अपने अपने टिफिन खोलते हैं तो उनके टिफिन से काफी गंदी बदबू आने लगती है। उनके टिफिन के अंदर की सब्जी, चावल, रोटियां ये सब बासी हो चुके थे और काफी पानीदार, बदबूदार भी। अरे छी यार, तुम्हारे इन टिफिन के अंदर से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये खाना तो खराब हो चुका है भाई। ये खाना तो निशा ने सवेरे ही बनाया है ना, फिर ये इतनी जल्दी बासी कैसे हो गया? अरे ये खाना तो खाया ही नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हमारे टिफिन से खाना खा लो, होता है कभी कभी ऐसा। नहीं दीपक यार, हमने कैंटीन में जाकर खा लेते हैं। चलो रमेश, सुरेश। चारों वो बासी खाना डस्टबिन में फेंक कर कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं। इधर अजीत, कुमार और बाकी लोग भी अपने टिफिन से खाना नहीं खा पाते। निशा भाभी ने हमें टिफिन में बासी खाना दे दिया। इधर रिया और उसकी बहनों का भी यही हाल था। वो भी अपने टिफिन का खाना नहीं खा पाते। रात का समय सब घर आते हैं। निशा, तुमने हमें टिफिन में बासी खाना क्यों दिया था? ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या बासी खाना? हाँ माँ, और वो भी इतना बदबूदार था कि उस खाने को खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। निशा, ये सब क्या है? हम सबको आज बाहर का खाना खाना पड़ा। पर जेठ जी, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया था और सवेरे ताजा ही बनाया था। ताजा बनाया था तो फिर बासी कैसे हो गया था निशा बहू? सवेरे का खाना इतनी जल्दी बासी नहीं होता। हो सकता है माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, तो अक्सर इन दिनों में खाना जल्दी बासी हो जाता है। अरे टिफिन तो काजल भाभी भी बनाती हैं, फिर उनका खाना क्यों बासी नहीं होता? उनका बनाया हुआ खाना तो दोपहर तक ताजा और गर्म ही रहता है।
देवर जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब निशा तो सबके लिए अच्छा और ताज़ा ही खाना ही बनाती है ना, हम सब उसके बनाए पकवान खाते हैं। हाँ बेटा, गर्मी का मौसम है ना, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। सब शांत हो जाते हैं। अरे बाप रे, बच गई आज तो मैं। अगले दिन काजल सबके लिए टिफिन बनाती है। दोपहर का समय, रोहन सब ऑफिस में अपने टिफिन खा रहे थे। आज तो काजल ने क्या स्वादिष्ट पालक पनीर बनाई है। कड़ी चावल भी बहुत स्वादिष्ट बनाए है भाभी ने। इधर बाकी सभी अपने टिफिन खा रहे थे। अब सबके टिफिन में गर्म और ताजा स्वादिष्ट खाना था। रात का समय, निशा रसोई में फिर से कई सारा खाना बना देती है। कल तो सबको खाना बासी लग रहा था और बदबू भी आ रही थी खाने में। एक काम करती हूँ, खाने में खुशबू वाली दवाई मिला देती हूँ ताकि किसी को खाने से बदबू ना आए। तभी निशा सारे खाने में खुशबू वाली दवाई मिला देती है और खाना थोड़े को 3 बर्तन में रखकर उन बर्तनों को रसोई के ऊपर छज्जे पर रख देती है। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि इन बर्तनों में खाना रखा हुआ है। तभी निशा बाकी खाना लेकर बाहर आती है। अगले दिन सवेरे निशा जल्दी रसोई में आकर ऊपर से उन बर्तनों को निकालती है तो एक सब्जी के बर्तन में मरी हुई छिपकली पड़ी थी। अरे ये छिपकली कैसे गिर गई सब्जी में? ये सारी सब्जी तो खराब हो गई यार। तभी निशा उस बर्तन से छिपकली को निकाल कर बाहर फेंक देती है। ये सब्जी तो खराब हो गई यार, अब फिर से मुझे इतनी सारी सब्जी बनानी होगी। क्या मुसीबत है ये। एक तो मैं काम से बचने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से मेरे काम और ही बढ़ते जा रहे हैं। निशा परेशान होने लगती है। अब और सब्जी बनाने की मेहनत कौन करे। एक काम करती हूँ, यही सब्जी गर्म करके सबके टिफिन में पैक कर देती हूँ। किसी को कहाँ पता चल पाएगा कि इस सब्जी में छिपकली गिरी थी। निशा वही छिपकली गिरी सब्जी को सबके टिफिन में पैक कर देती है और बाहर सबको लाकर वो टिफिन दे देती है। आज तो तुम्हारे बनाए खाने से बदबू नहीं आएगी ना? नहीं जी, रोज रोज ऐसा नहीं होता। तभी सब टिफिन लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर का समय, रोहन, रमेश और सब जब अपने टिफिन खोलते हैं तो उनके टिफिन से खुशबू आने लगती है क्योंकि निशा ने खाने में खुशबू वाली दवाई मिलाई थी। अरे वाह, आज तो खाने से बड़ी अच्छी महक आ रही है। अब सब टिफिन के अंदर के पकवान खाने लगते हैं तो खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। खाना सबको बासी ही लग रहा था। अरे ये निशा भाभी कैसा खाना बना रही है यार। कल उन्होंने ऐसा खाना दिया था कि खाने से बदबू आ रही थी और आज के खाने में जरा भी स्वाद नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम बासी खाना खा रहे हैं। इधर रिया, दिया, आज का खाना कैसा अजीब सा लग रहा है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम बासी खाना खा रहे हैं। यार, काजल भाभी के दिए टिफिन में खाने भी तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर जब से निशा भाभी हमें टिफिन दे रही है उनके खाने से तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। सब परेशान होने लगते हैं। रात का समय, सब घर आते हैं और फिर से सब निशा को बातें सुनाते हैं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? खाना गर्मी के कारण ऐसा रहा होगा। मैं तो सवेरे सबके लिए ताज़ा ही खाना बना रही हूँ। अब जेठानी जी और मेरे बनाए खाने में थोड़ा तो अंतर होगा ना। अरे तुम लोग बहस मत करो, अक्सर गर्मी के मौसम में ऐसी परेशानियाँ होती हैं। एक काम करो रोहन बेटा, तुम अपने लिए नए टिफिन लेकर आओ। तुम्हारे टिफिन पुराने हो चुके हैं ना, तो इस वजह से भी शायद टिफिन में खाना ताज़ा नहीं रह पा रहा होगा। ठीक है माँ, कल ऑफिस से आते समय मैं सबके लिए नई टिफिन लेकर आऊंगा। तभी सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। निशा अपने कमरे में थी। मैं सवेरे जल्दी उठकर इतना सारा खाना नहीं बना सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये जेठानी जी के ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में यहाँ मेरी परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। अगर जेठानी जी का ही खाना सबको खराब लगने लगे तो फिर कोई मेरे खाने को नोटिस नहीं करेगा। हाँ, ये सही रहेगा। कल टिफिन बनाने की बारी जेठानी जी की है ना, अब मैं उनके बनाए खाने को ही खराब कर दूंगी ताकि सबको यकीन हो जाए कि खाना सच में गर्मी के कारण बासी हो रहा है। अगले दिन सवेरे काजल रसोई में सबके लिए टिफिन बना रही थी। थोड़े समय बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। टिफिन भी रेडी हो गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी हो गई है। अब जाकर इनकी शर्ट निकाल देती हूँ। काजल रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशा चुपके से रसोई में आती है और काजल के बनाए पकवान में एक केमिकल मिला देती है। अब इस केमिकल की वजह से जेठानी जी का बनाया हुआ ये सारा खाना दोपहर तक बासी और बदबूदार हो जाएगा। तभी निशा बाहर चली जाती है और थोड़े समय बाद काजल रसोई में आती है। बाहर सब चाय नाश्ते की राह देख रहे हैं, चलो जल्दी से सबके टिफिन पैक कर देती हूँ। काजल सबके टिफिन पैक करके बाहर ले आती है और सब चाय नाश्ता करने के बाद अपने अपने टिफिन लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। अब आएगा मजा जब सब खाएंगे जेठानी जी के हाथ के बने बासी पकवान। दोपहर का समय, रोहन और सब जब अपने टिफिन खोलकर देखते हैं तो उनके टिफिन के अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। ये क्या, आज भी खाने में गंदी बदबू आ रही है? अरे आज का टिफिन तो काजल भाभी ने बनाया है ना, फिर आज के खाने से बदबू कैसे आ रही है? तभी सब खाना खाने लगते हैं तो खाना उस केमिकल की वजह से काफी बासी हो चुका था। यह खाना तो बासी हो चुका है, यह तो खाया भी नहीं जा रहा।
इधर रिया और बाकी सबके टिफिन का खाना भी उस केमिकल के कारण खराब हो चुका था। रात का समय सब घर आते हैं और काजल और सबको सारी बात बताते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा बनाया खाना तो ताजा था, वो कैसे बासी हो गया? हम भी वही सोच रहे हैं भाभी कि आपके बनाए पकवान तो हमेशा गर्मा गर्म ताजे रहते हैं, फिर आज अचानक आपके बनाए पकवान बासी कैसे हो गए? देखा आप सबने, आप सब तो मुझे ही बुरा भला कह रहे थे। अरे गर्मी का मौसम है इसलिए खाना बासी हो जाता है। हाँ सही कहा निशा ने। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाकर सबके लिए नई टिफिन लेकर आता हूँ। क्या है ना, नई टिफिन में खाना जल्दी बासी नहीं होगा। तभी रोहन टिफिन लाने के लिए बाहर चला जाता है। इधर निशा रसोई में खाने की व्यवस्था करने आती है। थैंक गॉड कि मेरे केमिकल की वजह से जिठानी जी के बनाए सारे पकवान बासी और खराब हो गए थे। अब कोई भी मेरे बासी खाने को नोटिस नहीं करेगा। तभी निशा फिर से कई सारा खाना बनाती है और आधा खाना वो कल सबके टिफिन के लिए 2 बड़े बर्तन में डालकर उन बर्तनों को रसोई के ऊपर छज्जे पर रख देती है। अब कल सवेरे भी मैं आराम से उठूंगी और रसोई में आकर सारा खाना गर्म करके सबको टिफिन में पैक करके दे दूंगी। अगले दिन सवेरे के 6 बजे काजल और मीनाक्षी दोनों रसोई में आते हैं। काजल बहू रसोई में देख ले कि किन किन चीजों की कमी है। तभी काजल रसोई में सभी चीजें देखने लगती है। तभी उसकी नजर छज्जे पर रखे उन 2 बर्तनों पर पड़ती है। ये बर्तन ऊपर किसने रखे? देख जरा बहू क्या रखा है इसमें। तभी काजल दोनों बर्तन नीचे उतारती है तो उन दोनों बर्तनों में निशा के बनाए पकवान थे और उन सब्जी, चावल और रोटियों में 3 छिपकलियां मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर काजल और मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे इस खाने में छिपकलियां कैसे गिर गईं? ये खाना यहाँ ऊपर किसने रखा होगा? माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाना निशा ने रखा हो? मुझे तो लगता है वो रोज रात को खाना बनाकर सवेरे वही खाना सबको टिफिन में पैक करके देती होगी, तभी तो उसके बनाए पकवान सबको बासी लगते हैं। क्या वो निशा बहू मेरे बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खतरनाक खिलवाड़ कर रही है? वो रोज सबको बासी खाना टिफिन में पैक करके दे देती है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। काजल मीनाक्षी को कुछ कहने लगती है। तभी काजल वो खाने के बर्तन वापस ऊपर रख देती है और दोनों रसोई से बाहर चली जाती हैं। थोड़े समय बाद निशा रसोई में आती है। चलो अब जल्दी से खाना गर्म करके सबके टिफिन में पैक कर देती हूँ। तभी निशा ऊपर से दोनों खाने के बर्तन निकालती है तो उस बर्तन के अंदर खाने में छिपकलियां पड़ी हुई। अरे यार आज भी खाने में छिपकलियां गिर गई। चलो इन्हें निकाल कर फेंक देती हूँ और यही खाना गर्म करके टिफिन में पैक कर देती हूँ। निशा को अपने ही ससुराल वालों की सेहत की जरा भी चिंता नहीं थी। तभी वो सारा खाना गर्म करके टिफिन में पैक कर देती हैं और सारे टिफिन लेकर बाहर आती हैं। निशा बहू इतनी जल्दी बना लिया तूने टिफिन? जी माँ जी। निशा तुमने अभी ताजा खाना ही बनाकर टिफिन में पैक किया है ना? हाँ जी ठानी जी मैंने अभी ही बनाया है सारा खाना। काजल बहू हमने रसोई में जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा है, जरा वो मोबाइल लेकर आना। अभी पता चल जाएगा कि निशा बहू ने खाना अभी बनाया है या रात का बना खाना ही टिफिन में पैक करके दे दिया। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बाप रे, माँ जी ने रसोई में मोबाइल रखा था, कहीं उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड ना हो गई हो। अब क्या करूं? तभी काजल रसोई से मोबाइल लेकर आती है। तभी मीनाक्षी उस मोबाइल में निशा और सबको निशा का वीडियो दिखाती है, जिससे निशा छज्जे पर कल रात का छिपकली का गिरा खाना गर्म करके सबके टिफिन में पैक कर रही थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या है निशा? तुम हमें छिपकली गिरा खाना टिफिन में दे रही थी। ये खाना तो जहरीला हो चुका है। अगर हम इस खाने को खा लेते तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। बता निशा बहू क्यों किया तूने ऐसा? क्यों तो मेरे बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही थी? ये सुनकर निशा रोने लगती है। निशा हमारे पति, हमारे देवर जी, हमारी ननंद, ये सब हमारी खातिर रात दिन कंपनी में काम करके हमारे लिए पैसे कमाते हैं ताकि हम सब अच्छे से अपना जीवन बिता सके, और तुम इन सबकी सेहत के साथ ऐसा खतरनाक खिलवाड़ कर रही थी। क्यों निशा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सवेरे जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए मैं रोज रात को ही सबके लिए टिफिन का खाना बना देती थी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी निशा, और तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। इसी समय इस घर से निकल जाओ और जीवन में कभी यहाँ कदम मत रखना। ये सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं और वो रमेश के कदमों में गिर जाती है। ऐसा मत कहिए रमेश जी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस बात की तुम्हें चिंता है, और अगर हमें कुछ हो जाता तो? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। निशा सबसे रो रो कर और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माँ जी, देवर जी,
हमें निशा को माफ कर देना चाहिए। इसे इसकी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है भाभी, आपके कहने पर मैं इसे माफ कर रहा हूँ। पर निशा, आज से हम सबके लिए टिफिन नहीं बनाएगी। ये दिन में दोनों समय का खाना बनाएगी और भाभी केवल हमारे सवेरे हमारा टिफिन बनाएंगी और कुछ नहीं करेंगी। तभी सब निशा को माफ कर देते हैं। उसके बाद काजल ही रोज सवेरे सबके लिए टिफिन में ताज़ा और स्वादिष्ट खाना बनाती है और निशा दोपहर और रात के खाने की व्यवस्था करती है। जिसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी अपना काम करके अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने